एक बार पुनः हमारे नए YouTube चैनल पी पाठशाला पर आप समस्त दर्शकों का स्वागत अभिनंदन है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रजिया सुल्तान। पिछले विषय के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि इल्तुतमिश किस प्रकार शासक बनता है और वह अपने साम्राज्य के और स्वयं के अंतिम क्षणों के अंतर्गत वह अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को अपना शासिका घोषित करता है। और अब हम पढ़ेंगे रुकुबुद्दीन फिरोज शाह। जब रजिया सुल्तान को उसके पिता इल्तुतमिश के द्वारा अपना साम्राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता है, लेकिन दिल्ली के अमीरों की महत्वाकांक्षा उसके महिला होने पर थी और उसके शासक की बागडोर रुकुबुद्दीन फिरोज शाह को दे दी जाती है सन 1236 के अंतर्गत, और वह राजसिंहासन पर बैठ जाता है। उसकी माँ शाह तुर्कान का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है इस समझौते और संधि के अंतर्गत। इसके बाद हम करेंगे कि रजिया सुल्तान किस प्रकार रुकुबुद्दीन फिरोज को हटाकर शासक बनती है। वह दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक बनते ही अपने विरोधी का उन्मूलन। वह शासक बनते ही सबसे पहले उसने ये किया कि अपने जो विरोधी थे निज़ाम उल मुल्क जुनैदी, उसकी हत्या करवा दी गई। और जब रुकुबुद्दीन फिरोज शाह शासक था, तब रजिया सुल्तान एक दिन अपने लाल वस्त्रों के अंतर्गत, जिसको कि न्याय का प्रतीक माना जाता है, उस वस्त्रों में वह बाहर समस्त दिल्ली वासियों से मिलने गई और कहा कि आज मुझे अब न्याय चाहिए। मेरे पिताजी ने मुझको अपना उत्तराधिकारी चुना था, लेकिन ये रुकुबुद्दीन फिरोज कहाँ से आ पड़ा अमीरों की महत्वाकांक्षा को देख के। आप तब दिल्ली की समस्त जनता ने रजिया सुल्तान का साथ दिया और उसको एक बार पुनः शासक की बागडोर हाथ में दे दी। रजिया सुल्तान दरबार में आते ही कुल्ला और कुबा पहनती थी। कुल्ला और कुबा थी, एक उसकी टोपी थी और एक उस जो घेर पहनती थी वो उसको कुबा कहा जाता था। वह आदमी की तरह गणवेश पहन रहती थी दिल्ली सल्तनत में और अमीरों के ऊपर हुक्म चलाती थी। इससे नाराज मुस्लिम कट्टरपंथी और बहुत सारे मुस्लिम अमीर भी थे, जिन्होंने इसका हमेशा से विरोध किया और वे रजिया सुल्तान को शासक से हटाना चाहते थे। रजिया सुल्तान का समय काल सन 1236 से 1240 तक रहा। छोटा रहा, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण समय रहा और बहुत बड़े बड़े कार्य इसने करवाए। रजिया सुल्तान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। इल्तुतमिश ने सन 1233 में ग्वालियर अभियान के समय रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी चुना था। जिस प्रकार हमने पहले भी इस पर बात कर चुके हैं रजिया सुल्तान इस वीडियो में, और पिछले इल्तुतमिश के वीडियो में भी हमने इसके बारे में बात कर ली है। लेकिन दिल्ली के अमीरों की महत्वाकांक्षाओं के कारण फिरोज शाह को शासक बना दिया गया उनकी माँ शाह तुर्कान के सहयोग से। ये हमने पहले भी पढ़ा है। रजिया सुल्तान में एक कबीर खान नाम का एक जो लड़ाकू था, जंगजू, जिसको लाहौर का गवर्नर भी बनाया था रजिया सुल्तान के समय। रजिया सुल्तान का भटिंडा अभियान काफ़ी ये अभियान था जिसमें रजिया सुल्तान को काफ़ी संघर्ष का सामना करना पड़ा और उसका उन्मूलन भी हुआ इस अभियान के तहत। भटिंडा को तबर ए हिंद भी कहा जाता था उस समय, और जो वर्तमान पंजाब भारत के अंतर्गत है उसमें पड़ता है ये। रजिया सुल्तान के गवर्नर अल्तुनिया द्वारा पंजाब के अंतर्गत उस रजिया सुल्तान के खिलाफ भीषण विद्रोह कर दिया गया और स्वयं को वो स्वतंत्र घोषित कर दिया। लेकिन रजिया को जब ये बात पता चली तो रजिया का कोई भी अमीर उसकी बात को नहीं मान रहा था, लेकिन वह स्वयं इससे वो परेशान होकर वह स्वयं युद्ध लड़ने के लिए गई। लेकिन अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को इस युद्ध में परास्त कर लिया और बाद में रजिया सुल्तान को पता चलता है कि युद्ध में हारने के बाद रजिया सुल्तान को पता चलता है कि दिल्ली के अमीरों ने उनके दिल्ली छोड़ते ही आराम शाह को दिल्ली का शासक घोषित कर दिया है। इस परिस्थिति में रजिया सुल्तान एक अपनी दिमाग की साजिश का उपयोग करती है और अल्तुनिया से शादी कर लेती है, निकाह कर लेती है, और उसके बाद वह अल्तुनिया के साथ में युद्ध लड़ने के लिए आती है। दोनों जब युद्ध के लिए भटिंडा से रवाना होते हैं तब बीच में हरियाणा के अंदर कैथल पड़ता है, आज वर्तमान में हरियाणा के अंतर्गत पड़ता है, और उनके लुटेरों से उनका सामना हो जाता है। लुटेरों के द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है। रजिया सुल्तान के द्वारा काफ़ी सारे नवीन
पद की भी स्थापना की गई, जो अभी तक हमें हमें देखने को नहीं मिले थे। उनके द्वारा अमीर याकुर की नवीन पद की घोषणा की गई, जो अस्तबल का ध्यान रखता था। जो जितने भी घोड़े रजिया सुल्तान के शासन के समय आते थे, उनका सभी का लेखा जोखा रखता था। और रजिया सुल्तान के समय जमालुद्दीन याकूब को इस अस्तबल का प्रमुख बनाया गया, अमीर याकुर का अध्यक्ष बना गया। जमालुद्दीन याकूब मूल रूप से इथोपिया अफ्रीका का निवासी था, जो अबिसिनियाई हबसी निम्न आदिवासी जाति से था, जो बर्बर जाति से था हबसी। दूसरे पद अमीर हाजिर का भी शुरुआत की गई, जिसका कार्य शासन से मिलने वाले समस्त लोगों पर नजर रखना था। अमीर हाजिब का कार्य शासिका से जो मिलने लोग आते थे उनके ऊपर नजर रखने का कार्य किया जाता था। और प्रथम अमीर हाजिब एतगीन को बनाया गया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति भी था और काफ़ी योग्य व्यक्ति भी था। रजिया सुल्तान के द्वारा स्थापित नवीन पदों में गयासुद्दीन बलवंत को नवीन पद अमीर शिकार दिया गया। गयासुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा खरीदा गया गुलाम था, जो दल चालीसा का भी सदस्य था। रजिया सुल्तान के बाद ये शासक के रूप में प्रदर्शित होता है। रजिया सुल्तान के असफल होने के कारण अमीरों की महत्वाकांक्षा, दिल्ली के अमीरों की रजिया सुल्तान के शासन में कोई भी सहयोग नहीं दिया गया। और रजिया सुल्तान स्वयं जो निर्णय लेती थी, उनका हमेशा विरोध किया गया दिल्ली के अमीरों के द्वारा। इसके कारण रजिया सुल्तान के शासक का अंत भी माना जाता है, स्त्री होने की असफलता का कारण। बहुत बड़े इतिहास के लेखक हैं, जिन्होंने इस रजिया सुल्तान के स्त्री होने का ही उसके असफल होने का कारण बताया गया है। और सबसे बड़ा जो उसका असफल होने का कारण था, तबरे हिंद भटिंडा के अंदर उसका स्वयं का जाना युद्ध लड़ने के लिए, ये सबसे बड़ा उसकी असफलता का कारण है। आप सभी का धन्यवाद, आपने हमारे नए चैनल को इतनी महत्वपूर्ण और फर्श से अर्श तक का सफ़र हमको तय करवाया। इसके लिए आप सभी का हम तहे दिल से हार्दिक शुभाचार है और आपका तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।